तो स्वागत है एक बार फिर से आपका धमाकेदार सेशन में। करंट अफेयर का वीडियो फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहता है, सीधा एक वर्ड जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा उसको सीधा डिस्कस करते हैं। देखिए, नाम है स्टेफनी फ्रेफर्ट, आपके स्क्रीन पे नाम शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेफनी फ्रेफर्ट। देखो, इन्होंने क्या करा, ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि किसी मैन टूर्नामेंट में, इन्होंने मैन टूर्नामेंट के फाइनल में इन्होंने रेफरी बन के अपना योगदान दिया है। रेफरी है ये, ठीक है, रेफरी। अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा है, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखो, किसी भी फाइनल में पहले भी महिलाएं ऐसे तो मेंस टूर्नामेंट में रेफरी या अंपायर वगैरह बनती रही हैं, ठीक है, बट इन्होंने क्या करा, ये फीफा के फाइनल में, फाइनल मैच में, है ना, इन्होंने क्या करा है, ये रेफरी थी उस मैच में, ठीक है। ये है कहाँ की, तो ये फ्रांस फुटबॉल एसोसिएशन से संबंध रखती है, आपने यहाँ से नोट करना है, फ्रांस, है ना, फ्रांस से संबंध रखती है ये महिला स्टेफनी फ्रेफर्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पहला ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आपने नोट करना है ना। स्टेफनी फ्रेफर्ट फीफा के फाइनल मैच में जो पहली महिला बन गई है जो किसी पुरुष के टूर्नामेंट में रेफरी बनी, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर, ये वाली चीज स्टेफनी फ्रेफर्ट, ये नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ, फीफा ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे, 2022 का, ठीक है। ये हुआ आपका, है ना, कतर की राजधानी दोहा में। कतर की राजधानी दोहा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह खतरनाक ही है, ठीक है, बट आप यहाँ से चीजें जो कवर कर सकते हो अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। फीफा फीफा का जिसको नहीं पता, तो ये फीफा वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड है, कौन सी गेम से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये फुटबॉल, है ना। जो फुटबॉल लवर होंगे उनको तो डेफिनेटली ये चीज पता होगी, जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ वो किन दो टीमों के बीच हुआ, है ना, किन दो टीमों के बीच हुआ। तो आपको पता होगा ये जो फाइनल मैच जो हुआ फीफा का, ये हुआ था अर्जेंटीना अर्जेंटीना ठीक है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, ठीक है। इन दोनों के बीच ये क्या हुआ, फीफा का फाइनल हुआ था, ये भी क्लियर होनी चाहिए बात। देखो, इसमें विनर कौन रहा, इसमें विनर रहा अर्जेंटीना, विनर रहा अर्जेंटीना, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अर्जेंटीना इसका विनर रहा है, ठीक है। अभी देखो, ये तो आपको पता चल चुका। अब इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट अवार्ड बोल सकते हो, जैसे कि आपने सुना होगा गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, है ना, गोल्डन ग्लव, बेस्ट यंग प्लेयर, रनर अप तो आपको पता चल गया, विनर का आपको पता चल गया। ये तीन चार जो अवार्ड रहते हैं इनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो पहले हमने जो बात करी वो बात करी गोल्डन बॉल की, ठीक है, गोल्डन बॉल, सीधा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गोल्डन बॉल। ये अवार्ड किसको मिला, है ना। अब जो फीफा के फाइनल में दो टीमें पहुंची थी, उन्हीं में से उन्हीं के खिलाड़ियों को किसी को एक को मिला होगा, है ना, किसी एक को मिला होगा। तो गोल्डन बॉल जो अवार्ड मिला है वो मिला है लियोनल मेसी को। किसको मिला, लियोनल लियोनल मेसी को, ठीक है, मेसी को। ये आपने नाम सुना होगा, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, जिसने नहीं सुना है सर्च कर सकते हैं। गोल्डन बूट की बात हुई है यहाँ पे, है ना, सॉरी, गोल्डन बॉल की बात हुई है, गोल्डन बॉल, ठीक है। एक गोल्डन बूट भी होता है, गोल्डन बूट आपने देखा होगा, गोल्डन बूट। ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है एम्बापे को। किसको मिला है, कलियन एम्बापे, एम्बापे, ठीक है। ये 23 वर्षीय प्लेयर हैं फ्रांस से, ठीक है। पूछ सकता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एम्बापे कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं या किस कंट्री के प्लेयर है ना, सीधा पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एम्बापे फ्रांस के प्लेयर हैं। लियोनल मेसी का तो सभी ने सुन के रखा होगा, है ना, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं ये, ठीक है, अर्जेंटीना। एम्बापे फ्रांस के प्लेयर है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी, गोल्डन बूट की, हाँ, गोल्डन ग्लव, गोल्डन ग्लव। ये अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन ग्लोव का जो अवार्ड मिला है वो मिला था मार्टिन, है ना,
मार्टिन को, ये इनका पूरा नाम, ठीक है, मार्टिन, ऐसे आपने इनको याद रखना। अभी एक बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया है, बेस्ट फीफा में बेस्ट यंग प्लेयर किसे चुना गया, तो आप बोल सकते हो एंजो फर्नांडिस, एंजो एंजो फर्नांडिस, फर्नांडिस, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्नांडिस, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके फीफा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी थी मेन स्टेफनी सेफर्ड की, ठीक है, ये आपने नोट करना है, जो रेफरी के ऊपर हमने चर्चा करी अभी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो दूसरा क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका तमिलनाडु से संबंधित। ये हाल ही में चर्चा में क्यों था, न्यूज में क्यों था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो तमिलनाडु दो कारणों से चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था। पहला तो ये, इसने अपना हाल ही में क्या करा है, क्लाइमेट चेंज मिशन, ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है, भारत का पहला स्टेट बन चुका है जिसने अपना खुद का क्या करा है, फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है, क्लाइमेट चेंज मिशन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्लाइमेट चेंज मिशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिशन इसने शुरू करा, किसने, तमिलनाडु ने, तो पहला स्टेट बन चुका है, ये फर्स्ट स्टेट बन चुका है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे कारणों से ये क्यों चर्चा में रहा, देखो तमिलनाडु दूसरा चर्चा में रहा, तो यहाँ पे हुआ था 44th चेस ओलंपियाड, 44th चेस ओलंपियाड भी कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ ये भी तमिलनाडु में हुआ। देखो इसका जो मैस्कॉट, मैस्कॉट का जिसको नहीं पता, कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मैस्कॉट, मैस्कॉट माने आपने अगर कार्टून देखे हैं बचपन में, है ना, तो उसके ऊपर जो लोगो बन के आते थे कार्टून पे, है ना, टॉम एंड जेरी अगर देखा है, मेरा फेवरेट रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो उसपे एक लोगो बन के आता था लॉयन का, है ना, उसी तरह से हर एक गेम के लिए अपना अपना एक मैस्कॉट मिलता है, ठीक है, जो भी कंट्री ऑर्गेनाइज करवाती है गेम्स को, वो अपने अपने मैस्कॉट को मतलब प्रेजेंट करती है, ठीक है, लोगों के सामने। तो यहाँ का जो मैस्कॉट था वो था थम्बी, थम्बी, ये आपने याद रखना है, थम्बी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 44th चेस ओलंपियाड का मैस्कॉट क्या था, थम्बी, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए चीज को, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, अगर क्लाइमेट की हमने बात करी है, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था COP27, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म बनेगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो 27th मीट कहाँ पे हुई थी, तो ये भी हमने डिस्कस करा था, ये क्लाइमेट के ऊपर होती है ना। नाम से कॉप यानी पुलिस को मत समझ लीजिएगा कि पुलिस वगैरह की मीटिंग हो रही है सभी कंट्रीज की, नहीं, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनकी ये मीट होती है, एनुअल मीट होती है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 27 2022 में जो मीट हुई है, ये 27th एडिशन था, है ना, 27th नंबर की थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो हमने बताया था ये इजिप्ट में हुई थी, इजिप्ट में हुई थी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इजिप्ट में, है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी नेक्स्ट कहाँ होगी, कोप 28th एडिशन कहाँ पे होगा, 28th मीट कहाँ पे होगी, तो ये होने वाली है आपका सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका नहीं, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप, है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे क्लाइमेट के ऊपर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है ग्लोबल एविएशन इंडेक्स, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल एविएशन इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल एविएशन, अब जिसको ये नहीं पता बच्चा कि एविएशन क्या होता है, नहीं पता, ईमानदारी से खुद से पूछ के देखो, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। एविएशन का मतलब है यहाँ पे हवाई जहाज, तो सुना होगा, देखा होगा सभी ने, उड़ता हुआ हवाई जहाज, है ना। तो हवाई जहाज में सेफुली कौन कौन से कंट्रीज की व्यवस्था जो है सबसे अच्छी रहती है, मतलब इसमें डेवलपमेंट कौन सी कंट्री ने सबसे बढ़िया करी है ना, बीते कुछ वर्षों में। तो ग्लोबल एविएशन इंडेक्स में यानी हवाई सेवाओं में भारत का जो रैंक रहा है ना, वो रहा, आप ये बोल सकते हो कितना,
48th। कितना रहा इंडिया का रैंक यहाँ पे? 48th नंबर पे। अच्छा, ताज्जुब की बात ये है कि ये अभी 4 साल पहले 102 नंबर पे था इंडिया। कितने नंबर पे था? 102। यानी इतनी बड़ी छलांग लगाई है भारत ने इन 4 वर्षों में, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, है ना। हवाई सेवाएं दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही हैं, है ना। सेफुली आपको एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा रहा है हवाई सेवाओं के जरिए, ठीक है। तो काफी इम्पोर्टेंट चीज रहती है ये आपके लिए, है ना। आपको गर्व होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का जो रैंक रहा है वो 48th रहा है, और 4 साल पहले की अगर बात करें तो वो 102 था। तो ये 48th पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रहा है सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, सिंगापुर, ठीक है, सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्लोबल एविएशन इंडेक्स। अगर हम बात करें अदर इंडेक्सेस की, तो अगर अदर जो इंडेक्स रहते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर हमने कुछ एक दिन पहले भी डिस्कस करी थी ये चीजें। तो इम्पोर्टेंट जो एक चीज बनती है यहाँ से, वो बनती है आपका भुखमरी, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर, भारत का क्या स्थान रहा था इसमें? हंगर इंडेक्स में, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक रहा था वो था 107। कितना था? 107। तो ये भी एक चिंता का विषय है अभी 107 पे, मतलब जितना ज्यादा नंबर उतना खराब स्थिति आप बोल सकते हो। अगर ये 110 होता तो ये और खराब स्थिति होती, ठीक है। तो 107वां स्थान यहाँ पे इंडिया को मिला है। आई थिंक 126 देशों की रैंकिंग हुई थी, तो काफी बुरे हाल है इसमें हमारे, इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है अभी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 107, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा पूछता है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन रही है? ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता, है ना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इंडिया का रैंक रहा ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना, मैं पूरा लिख देता हूँ, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम, इसमें जो इंडिया का रैंक रहा वो रहा है कितना? तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 150, है ना, और पिछले वर्ष ये 142 था। अब देखियो, देखो इस पे भी हम कहाँ जा रहे हैं? और पीछे जा रहे हैं, और पीछे जा रहे हैं। अब पीछे जा रहे हैं, दैट मीन कि हमारे प्रेस में कोई ना कोई तो कमी है भैया, ठीक है। अगर आप आज के टाइम पे आप न्यूज चैनल देखते हो तो मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारे न्यूज चैनल की, बस बता नहीं सकते, जिक्र नहीं कर सकते इस चीज का, ठीक है। तो 150 रैंक रहा है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। इसके अलावा और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहती है आपके लिए? तो एक तो रहती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये काफी अच्छी रही है इंडिया के लिए। ग्लोबल इनोवेशन, है ना, न्यू न्यू इनोवेशन करते रहना चाहिए हर किसी को। तो इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो ये रहा है 40, ठीक है। कितना रहा है? 40, ठीक है। हाँ, राइटिंग थोड़ी सी मैंने पहले भी कहा है, राइटिंग पे नहीं जाना है, आपने चीजों को समझना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इनोवेशन में कितना रैंक रहा है? 40 रैंक रहा है, क्लियर। इसके अलावा हमने बात करी थी ग्लोबल जेंडर गैप की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है ना, वो भी बच्चा कुछ खास नहीं है, काफी बुरी हालत है इसमें भी। 135 ये रैंक रहा था इंडिया का, ठीक है। इसमें अगला है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें 136 था। हैप्पीनेस की अगर बात होगी तो इससे भी खराब है वो, है क्या हो गया भारत के लोगों को, ठीक है। हैप्पीनेस, ठीक है, इसमें कितना रैंक रहा है? 136। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए चीज। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में इंडिया का रैंक रहा है, डेमोक्रेसी में इंडिया का रैंक रहा है 46, ठीक है, 46। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में आप ये चीजें बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। बोल रहा है अग्नि वॉरियर बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो आपको तो ये पता चल गया कि अग्नि जो वॉरियर एक्सरसाइज है, बायलैटरल का मतलब क्या है यहाँ पे? बायलैटरल का मतलब होता है बच्चा दो देशों के बीच, ठीक है। बायलैटरल का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, है ना। अगर यहाँ पे ट्राई होता है तो ट्राई का मतलब होता है तीन, आपको पता है। तो बाई यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है दो देशों के बीच, है ना। बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, कौन सी? अग्नि वॉरियर। तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कंडक्ट हुई है यहाँ पे इंडिया में, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में ये कंडक्ट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइजेस से, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार, है ना। ये इंडिया इंडिया और यूएसए के बीच हुई है। कहाँ पे? बकलो, चंबा के बकलो, हिमाचल प्रदेश चंबा के बकलो नामक जगह पे, है ना, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर गरुड़ की, गरुड़ एक्सरसाइज की, है ना। ये आर्मी की एक्सरसाइज थी, आपको पता होना चाहिए। ये आर्मी की थी, ठीक है। ये वाली आर्मी के बीच, दोनों देशों की आर्मी के बीच, है ना। यहाँ पे गरुड़ की बात हुई है, गरुड़ एक्सरसाइज। तो गरुड़ होती है, एक गरुड़ होती है और एक गरुड़ शक्ति होती है, ठीक है। एक गरुड़ है, एक गरुड़ शक्ति, की दोनों अलग अलग है। देखो जो गरुड़ है ना, ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच। और जो दूसरी है आपकी, जो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी गरुड़ शक्ति, ये होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। देखो गरुड़ और गरुड़ शक्ति दोनों अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। ये इंडिया और फ्रांस के बीच है गरुड़, और गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। इंडोनेशिया के बीच है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अग्नि वॉरियर की बात करें तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुई? तो अभी हमने बात करी महाराष्ट्र में, अग्नि वॉरियर, ठीक है। किसके किसके बीच हुई? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया इंडिया और सिंगापुर की बात हुई है, सिंगापुर की बात हुई है, ठीक है। याद रहेगा, है ना। महाराष्ट्र में हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच, कौन सी? अग्नि वॉरियर, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज, अपने नोट्स में बनाते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला जो क्वेश्चन होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है 26 जनवरी। सभी को पता है कि रिपब्लिक डे की बात कर रहा है, रिपब्लिक डे, है ना। इस दिन हमारा क्या बना था? संविधान बन के तैयार हुआ था। जिसको नहीं पता, क्योंकि एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, है ना। लोगों को यही नहीं पता रिपब्लिक डे क्या है, ठीक है ना। स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र, हिंदी में हम इसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, है ना, गणतंत्र दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं हर साल। आपको पता होना चाहिए, परेड होती है ना। 26 जनवरी को क्या खास होने वाला है इस साल? देखो यहाँ पे एक नाम लिखा आ रहा है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, याद नहीं होगा। बस आपको ये याद करना है कि ये व्यक्ति कौन है, ये महाशय कौन है, ठीक है। ये है भैया इजिप्ट, है ना। इजिप्ट से काफी बार हमने इसको डिस्कस कर बैठे हैं, इजिप्ट को अभी अभी, ठीक है। इजिप्ट के क्या है? ये प्रेसिडेंट है। इजिप्ट के क्या है? ये प्रेसिडेंट, है ना। ये इस बार के चीफ गेस्ट होने वाले हैं 26 जनवरी के मौके पर। ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज, ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपको नाम कॉम्प्लिकेटेड था बट याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये पता करना है कि ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? इजिप्ट से। इजिप्ट के क्या है? ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो प्रेसिडेंट होने वाले क्या है? ये प्रेसिडेंट है। अभी इजिप्ट, हमने हाल ही में इजिप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो इजिप्ट में क्या खास हुआ है आपको पता होना चाहिए। COP27, बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। COP27 माने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर ये बात करते हैं, है ना। COP,
कोप मीट जो होती है वो क्लाइमेट के ऊपर बात करती है। बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ तो बार बार ये शब्द आ रहा है, तो इजिप्ट से आपको ये चीज़ अभी क्लियर हो जानी चाहिए, ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोप 28 कहाँ होगा, तो अभी हमने इसकी बात करी थी, ये होगा सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़। ठीक है, अभी एक जो चीज़ है यहाँ पे हमने बात करी है 26 जनवरी की, है ना, गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी। ठीक है, तो आपका जो ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये कब से शुरू हो जाता है ना। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कब से शुरू हो जाता है, तो 26 जनवरी तो आपको पता है कि होता है, बट शुरू कब से होता है, तो ये पहले होता था 25 जनवरी से, अब होगा पिछले साल से, पिछले 1-2 साल से हो रहा है 24 जनवरी से। 24 जनवरी से क्यों शुरू हो रहा है, कोई तो वजह होगी कि 24 जनवरी से इसको अब शुरू किया है, 25 को नहीं होता, 25 से शुरू नहीं होगा, अब 24 से ही ये सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है 26 जनवरी का, रिपब्लिक डे का। तो 24 जो जनवरी होती है, इस दिन होता है आपका पराक्रम दिवस। पराक्रम, आई डोंट नो, ऐसे ही लिखते होंगे, है ना, पराक्रम। ठीक है, पराक्रम दिवस, ठीक है, ऐसे ही लिखते होंगे। ठीक है, पराक्रम डे, इंग्लिश में इसको वैलर बोलते हैं, इस वर्ड को। ठीक है, ये किससे संबंधित है, पराक्रम दिवस 24 जनवरी को किससे संबंधित है ये, तो आपको पता होना चाहिए। इस दिन जन्म हुआ था आपके नेताजी, किसको बोला जाता है, नेताजी किसको बोला जाता है, बताओ जरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है ना, जन्म तिथि है ये, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है ये। ठीक है, तो 24 जनवरी से ही हम क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर देते हैं, है ना, पिछले 2 या 3 सालों से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 24 जनवरी को और कौन सा होता है, हाँ? और कौन सा डे होता है 24 जनवरी को, कमेंट बॉक्स में बताना। 25 को कौन सा मतदाता दिवस होता है या बालिका दिवस होता है, ये आपने मुझे क्लियर करनी है चीजें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 24 को बालिका दिवस, है ना, 25 जनवरी को क्या होता है, 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस, ये आपने नोट करना है। जिसको नहीं आइडिया, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप मुझे बता सकते हो। बाकी चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है।